Hello dear students, today we will discuss class 8 English grammar, chapter number 3, pronouns and kinds of pronouns. In last videos I have taught you about the kinds of pronouns and I have taught you in details about all kinds of pronouns. Today we will teach you the exercise of this chapter. So okay students, open page number 22. First exercise, pick out the pronouns and write their kinds. First I have got some ideas which I want to share. फर्स्ट आई, यहाँ आई है तो आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, तो हमने लिखा इसका नाम पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड, दे लाइक टू प्ले विद देयर बॉल्स, तो हेयर दे एंड देयर दो प्रोनाउन है, दोनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. ओके. यू डू मेक कॉल टू योर फ्रेंड्स, यू डू मेक कॉल्स टू योर फ्रेंड्स, तो यू एंड योर बोथ आर प्रोनाउंस, तो बोथ आर क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है. ओके स्टूडेंट्स, यू एंड योर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. फोर, वी अवर सेल कंप्लीट अवर वर्क, तो वी एंड अवर पर्सनल प्रोनाउन. महिमा, द गर्ल हु गॉट द मेडल, हु इज अ प्रोनाउन हेयर, तो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव क्या, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो दूसरे एंटीटोड से संबंध जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. इट इज़ अ गेम विच नो वन कैन विन ईजिली, इट इज़ अ गेम विच नो वन कैन विन ईजिली, तो विच इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन. सेवन, चारू क्राइड आउट अलाउड, चारू क्राइड आउट अलाउड एज सी न्यू सी हैड लॉस्ट हर वे, चारू क्राइड आउट लाउड एज सी न्यू सी हैड लॉस्ट हर वे, तो सी एंड हर बोथ आर रिलेटिव प्रोनाउन. सॉरी, सी is a personal pronoun. She and her is a personal pronoun. No one can trust one liars, no one can trust one liars, तो no one is indefinite pronoun, indefinite pronoun, no one is a indefinite pronoun. Okay students, exercise number 2, fill in the blanks with the personal pronoun which agree with the antecedent colored. Fill the blanks with the personal pronoun विच एग्री विद द एंटीसेंट कलर्ड. यहाँ हमें पर्सनल प्रोनाउन को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द सेंस. तो यहाँ है एम ए कॉलेज टुगेदर, तो लिखें आई एम ए कलीग टीचर, सॉरी कॉलेज टीचर, आई एम ए कॉलेज टीचर, मैं एक कॉलेज टीचर हूँ. तो यहाँ एम लगा है तो एम के साइड तो आई आएगा. सेकेंड, आफ्टर कटिंग द मैंगोज we should make mango shake with them. After cutting mangoes we should make mango shake with them. ओके, यहाँ यू भी लिख सकते हैं, तो शुड है तो यहाँ यू भी आ जाएगा, यहाँ कोई भी लिख सकते हैं. द गर्ल इज हैप्पी इज प्लीज बिकॉज सी हैज़ फाउंड वर्क, द गर्ल इज हैप्पी इज प्लीज बिकॉज सी, तो यह गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए क्या आएगा, सी.
द स्टूडेंट्स आर हैप्पी बिकॉज दे हैव ए हॉलीडे टुडे। द स्टूडेंट्स आर हैप्पी बिकॉज दे, तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का प्रोनाउन क्या आएगा? दे हैव ए हॉलीडे टुडे। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। सूटेबल प्रोनाउन से जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। फर्स्ट, माई मदर बाउट फ्रूट्स टू मी। माई मदर बाउट फ्रूट्स टू मी, मेरी माँ मेरे लिए फ्रूट्स लेके आई। सेकेंड, टू देयर अलार्म द पैरॉट फाउंड देम ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। टू देयर अलार्म, अपने खतरे के लिए, द पैरॉट फाउंड देम ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। तो यहाँ पैरॉट्स है, पैरॉट के लिए क्या आएगा? देम। कशिश ऑलवेज गेट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। कशिश है, कशिश आएगा इन हिज क्लास। 4, व्हाट डू यू वांट, सॉरी व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन, तो यहाँ क्या आएगा? व्हाट। थैंक यू फॉर शोइंग मी ऑल दीज शूज बट आई एम अफ्रेड नॉट ऑफ देम फिट फॉर मी। यहाँ शूज है, शूज के साथ क्या आएगा? यहाँ देम। 6, both the girls were absent, one of them was not feeling well। यहाँ लिखेंगे one of them, उनमें से एक, was not feeling well। यहाँ them है, यहाँ was है, तो was के लिए क्या आएगा? सिंगुलर प्रोनाउन, तो one of them आएगा। one of them was not feeling well। Sukh and his parents live in Mumbai। live in Mumbai, सुख एंड हिज, सुख और उसके माता पिता। सुख लड़के का नाम है तो क्या आएगा? हिज। अगर लड़की का नाम होता तो क्या होता? हर। सुख एंड हिज पेरेंट्स लिव इन मुंबई, दे हैव कम हेयर, वे यहाँ आ चुके हैं। तो ये दे आया क्योंकि सुख एंड हिज पेरेंट्स, तो इनके लिए क्या गया? प्लूरल के लिए दे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे। 8, वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स। अवर है तो अवर के साथ क्या आएगा यहाँ? एंटीसोड बी। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए। 9, द बेबी क्राइड हिमसेल्फ फॉर मिल्क। द बेबी क्राइड हिमसेल्फ, लड़का खुद चिल्लाया, फॉर मिल्क, दूध के लिए। लड़का खुद दूध के लिए चिल्लाया। 8, the Taj Mahal is in Agra. It was built in the memory of Mumtaz Mahal. Taj Mahal is in the Agra. Taj Mahal आगरा में है. It was built. It was built. It means Taj Mahal was built in the memory of Mumtaz Mahal. Okay. Exercise number 4. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंस। ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे। इनके अंदर जो प्रोनाउंस हैं वो रॉन्ग लिखे हुए हैं, उनको करेक्ट करके लिखेंगे। तो फर्स्ट, टीना इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल बट ही इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़। तो टीना लड़की का नाम है तो टीना के साथ क्या आएगा? सी। तो यहाँ लिखा है ही, तो इसको करेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? सी। टीना इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल बट सी इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़। ओके स्टूडेंट्स। Second, my family very much themselves and I went for a holiday in Haridwar and enjoyed my very much themselves। तो यहाँ themselves नहीं आएगा, यहाँ आएगा myself। यहाँ है my family, मेरा परिवार, तो आएगा itself। सही करके लिखेंगे my family very much itself and I went for a holiday in Haridwar and enjoyed very much myself। आई के साथ क्या आएगा यहाँ? माई सेल्फ। नेक्स्ट,
आई बाउट 2 bags एंड मैनी नोटबुक्स टू गिव इट पुअर चिल्ड्रन। आई बाउट 2 bags, मैंने 2 बैग खरीदे, एंड मैनी नोटबुक्स और बहुत सी किताबें खरीदी, टू गिव देने के लिए, देम मानी उन्हें, पुअर चिल्ड्रन। इट का यूज होता है सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ बैग्स और नोटबुक्स हैं तो इसलिए क्या आएगा, देम आएगा, तो वी राइट करेक्ट। आई बाउट 2 bags एंड मैनी नोटबुक्स टू गिव देम पुअर चिल्ड्रन। तो देम किसके लिए आया, बैग्स एंड बुक्स के लिए, तो ये राइट का देम। नेक्स्ट, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट टू अवर डोर इज़ वेरी प्राउड ऑफ अवर सन। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट टू अवर डोर इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज सन। तो यहाँ लिखा हर सन, हर सन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मैन है तो मैन के साथ क्या आएगा, हिज सन, तो यहाँ लिखा हिज सन। ओके। 5, आई कुड सी 3 crows, आई कुड सी 3 crows सिटिंग इन द नियर बाई फील्ड हैविंग इट्स। तो यह इट्स क्या है, सिंगुलर के लिए आएगा, तो यहाँ क्राउज है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आएगा, देयर। आफ्टरनून से आफ्टरनून रेस्ट। आई कुड सी 3 crows सिटिंग इन द नियर बाई फील्ड हैविंग देयर आफ्टरनून रेस्ट। यहाँ क्राउज है तो क्राउज साथ क्या आएगा, देयर। 6, द स्टूडेंट हिमसेल्फ वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट हिमसेल्फ वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट हिमसेल्फ नहीं आएगा, द स्टूडेंट्स हैं तो क्या आएगा, देमसेल्फ। द स्टूडेंट देमसेल्फ वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉज ऑफ पॉल्यूशन इज मैन हिमसेल्फ एंड देयर इन्वेंशन। तो यहाँ मैन है तो मॉन के साथ हिमसेल्फ तो ठीक है, लेकिन एंड देयर इन्वेंशन नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज इन्वेंशन आएगा। द कॉज ऑफ पॉल्यूशन इज मैन हिमसेल्फ एंड हिज इन्वेंशन, तो क्या आएगा, इज। द थर्मामीटर गॉट हिज हाईएस्ट रीडिंग। तो थर्मामीटर क्या निर्जीव है, और निर्जीव चीज़ों के लिए क्या आता है, इट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इट्स। द थर्मामीटर गॉट इट्स हाईएस्ट रीडिंग। नाइन, एम्बिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन लाइफ। They can even force a man to become evil. The ambition is one of the most dangerous thing in life. They can, तो ambition है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इट। तो यहाँ दे आता है प्लूरल के लिए, तो यहाँ सिंगुलर है तो उसके लिए क्या आएगा, इट। Ambition is one of the most dangerous thing in life. It can even force a man to become evil. क्वेश्चन नंबर 10, दे कुकड हरसेल्फ फॉर डिनर। दे कुकड देमसेल्व्स फॉर डिनर। तो दे कुकड हरसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, देमसेल्फ थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है देमसेल्फ। दे कुकड देमसेल्फ फॉर डिनर। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइज नंबर होगी 5। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।